सोशल मीडिया के स्टार बने हुए थे वो आज चेहरा छिपा रहे हैं। जो खुद को इन्फ्लुएंसर बताते थे वो अपने घरों में छिपे बैठे हैं। जो समाज में गंदगी फैला रहे थे वो बार बार माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगा है तमाचा, तमाचा कानून का, तमाचा महिला आयोग का, तमाचा संस्कृति का, तमाचा सनातन का, तमाचा समाज का और तमाचा हर उस भारतीय का जिसे भारत की सभ्यता पर गर्व है। कल तक जो अपूर्वा मखीजा YouTube पर अश्लीलता की हदें पार कर रही थी, आज उन्हें चेहरा छिपाना पड़ रहा है, मीडिया के सवालों से भागना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए कपड़े तक बदलने पड़ रहे हैं। अपूर्वा ने खार पुलिस स्टेशन से निकलते हुए कपड़े तो बदल लिए, लेकिन उनके फूहड़ कर्मों ने उन्हें इतना कुख्यात बना दिया है कि मीडिया ने उन्हें पहचान लिया, उनसे सवाल किए, लेकिन अपूर्वा की जुबान सिल गई, भागती हुई अपनी कार में कैद हो गई। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जिस अश्लीलता को उन्होंने परोसा है वो उनके लिए आफत बन गई है। पुलिस ने अपूर्वा से 3 घंटे पूछताछ की। आशीष चंचलानी से 4 घंटे पूछताछ हुई। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का इंतजार हो रहा है। इस अश्लील मंडली ने समाज में गंदगी की जो इबारत लिखी है उसके हिसाब का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र हो या दिल्ली, गुवाहाटी हो या इंदौर, हर जगह इन अश्लील सौदागरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही हैं। साइबर सेल हो या पुलिस, वकील हो या महिला आयोग, सभी इन फुहड़ता के ठेकेदारों से सवाल करना चाहते हैं। सब ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए अचानक आप पॉपुलर होने के लिए कि वी आर सो कूल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड। भारत सरकार, भाजपा सरकार इन सब चीजों को जरा भी परमिशन नहीं देता जहां अश्लीलता कोई फैलाए। सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया गया है तो उसका मतलब नहीं है कि आप गालियां दे रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं और आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। अश्लीलता के इन ठेकेदारों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। कोई इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो कोई ऐसे कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए कानून की मांग कर रहा है। सभी समाज रणवीर और समय रैना जैसे लोगों का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी दर्ज करा रहा है। भारत वो देश है जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया के संस्कार बता रहे हैं कि उनकी नजर में माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है। वो खोखली लोकप्रियता और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यही वजह है कि सभी समाज ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कारों को दूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। हम समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ यहाँ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। किस निकृष्ट मानसिकता का परिचय आप दे रहे हैं? कैसा आप समाज को क्या दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं? समय रैना कोई नहीं, 2 कौड़ी का ये सेल्फ प्रोक्लेम है ये। और रणवीर इलाहाबादिया ये कौन है? कोई नहीं जानता है क्या? ये सब पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए इनके पर कंटेंट क्रिएटर ये जो है सेल्फ प्रोक्लेम कॉमेडियन, इनके पर सख्त कार्रवाई। इनको इसके हमने बॉलीवुड पूरे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया है। इसके लिए हमने मांग की तत्काल प्रभाव से बैन करो। फिलहाल मुंबई पुलिस ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो से जुड़े 30 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है, लेकिन मुख्य रूप से रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का इंतजार है। देखना यह होगा कि आखिर ये दोनों पुलिस के सामने कब पेश होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन दोनों के पेश होने पर तो सवाल बना हुआ है। जानकारी मिल रही है कि आज इलाहाबादिया पेश हो सकते हैं और समय रैना को लेकर 14 दिन के अंदर अंदर पेश होने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, यह केस भारी पड़ सकता है। 10 साल तक की सजा हो सकती है। रणवीर और समय के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है और बीएनएस की धारा
89.95, 294.296 के तहत केस जो दर्ज किए गए हैं, उसमें इसके अलावा IT एक्ट 2000 की धारा 67 का भी केस बनाया गया है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 4/7 का भी केस दर्ज किया गया है। वहीं BNS की धारा 294 में 5 साल की सजा का प्रावधान है। कितनी सजा हो सकती है समझिए। BNS की धारा 296 में 3 महीने की सजा का प्रावधान है। BNS की धारा 95 के तहत 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो कई महीनों से लेकर कई सालों तक की सजा यहां हो सकती है और ऐसे में अब मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन चलिए, इस पर हमारी नजर रहेगी। अगले सेगमेंट की ओर अब बढ़ रहे हैं और बात करने वाले हैं महाकुंभ की, क्योंकि आज की बेहद खास तस्वीरें, 5वें स्नान की तस्वीरें सामने आई हैं और खुद कैसे तैयारी मॉनिटर की गई है, ये भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। रंगा बसंती चोला प्रयाग धाम के लिए, दिल दीवानों का डोला अमृत अस्नान के लिए। अमृत स्नान जो 144 साल बाद मिला है वो वाकई अभूतपूर्व है। बहुत अच्छे से स्नान हुआ है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। दो तीन दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे प्रयागराज की तरफ आने वाली सभी सड़कें जाम हो गई थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आए। जो अधिकारी सुस्त हो गए थे उनको भी उन्होंने जमीन पर उतारा और उसके बाद आज माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान की, 5वें स्नान की बेहद खास और ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई हैं। ऐतिहासिक इसलिए कि 45 करोड़ की जो बात हो रही थी वो आंकड़ा भी अब पार हो चुका है और 46 करोड़ तक पहुंच चुका है स्नान ध्यान का आंकड़ा। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए, ये महाकुंभ में 5वें अमृत स्नान की तस्वीरें और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जो कहा गया था उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि 45 करोड़ लोग क्या प्रयागराज में स्नान कर पाएंगे, लेकिन आंकड़ा अब उससे आगे बढ़ चुका है, 46 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अगली तस्वीर भी दिखाते हैं जहां श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है 5वें स्नान के दिन। ये देखिए, 5वें स्नान के दिन पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये जो माघी पूर्णिमा का स्नान है ये अपने आप में अब रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे तब इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये जो आस्था है लोगों को बांध रही है और अपार आस्था से अतिरेक लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का स्नान हुआ है, तस्वीर हमने आपको दिखाई। उम्मीद से कहीं ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। कुंभ समापन से 15 दिन पहले 46 करोड़ लोगों का स्नान हो चुका है। अभी तो 15 दिन बाकी। आप सोचिए आंकड़ा कहां जाने वाला है। स्नानार्थियों की संख्या 50 से 55 करोड़ अब कहा जा रहा है कि हो सकती है। अभी महाकुंभ में शिवरात्रि का स्नान बचा है और आज ही की अगर बात कर लें तो जो दोपहर तक के आंकड़े आए हैं 1,83,00,000 श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया है। स्नान के दौरान प्रशासन मुस्तैद रहा, किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां दिखाई दी और योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। लेकिन श्रद्धालु कितने उत्साहित रहे, कितने उत्सुक रहे स्नान करने के लिए आज माघी पूर्णिमा के दिन भी, जरा रिपोर्ट उनकी भी दिखा रहे हैं, उनसे बातचीत। आज यहाँ इतनी जनता उमड़ रही है और इतनी अच्छी व्यवस्था योगी जी की और मोदी जी की, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें सनातन धर्म और संस्कृति को जागृत करने का काम किया। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी महान आदमी है, बोलो अद्भुत आदमी है। जय श्री राम। यहाँ की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी है और इतने बड़े जनसंख्या को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मान के चलिए कि एक देश को संभालने जैसी व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। सचमुच अमृत स्नान जो 144 साल बाद मिला है वो वाकई अभूतपूर्व है और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। रंगा बसंती चोला प्रयाग धाम के लिए, दिल दीवानों का डोला अमृत अस्नान के लिए।